क्या ईमानदारी सच में सबसे बड़ी ताकत होती है? क्या एक गरीब इंसान सिर्फ अपनी सच्चाई के दम पर पूरे राज्य का दिल जीत सकता है? आज की कहानी एक ऐसे माली की है जिसके पास न धन था न बड़ा घर, लेकिन उसके पास था एक अनमोल खजाना, ईमानदारी। जब पूरे राज्य के लोग जीतने के लिए झूठ का सहारा लेने लगे, तब एक गरीब माली ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। तो आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी, गरीब माली और राजा का बगीचा। तो दोस्तों, कहानी में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले सुरभिपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वह राज्य अपने हरे भरे बगीचों, रंग बिरंगे फूलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब माली रहता था। उसके पास ना बड़ी जमीन थी और ना ही बहुत धन था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और उसके सामने एक सुंदर बगीचा। रामदास का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पौधों को पानी देता, उसकी देखभाल करता और फिर गांव वालों के बगीचों में काम करने चला जाता। उसे फूलों से बहुत प्रेम था। वह अक्सर कहता, फूल हमें सिखाते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटना ही जीवन का असली उद्देश्य है। लोग गांव में उसकी मेहनत और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करते थे। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी पत्नी गीता कई बार पूछती, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामदास मुस्कुराकर कहता, संतोष सबसे बड़ा धन है। एक दिन राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने महल के बगीचे का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें अपने राज्य के लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, 6 महीने बाद राजमहल में सबसे सुंदर फूलों की प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति सबसे सुंदर फूल उगाएगा उसे बड़ा पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग बहुत उत्साहित हो गए। रामदास ने भी अपनी प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता वाले दिन हजारों लोग महल पहुंचे। राजा ने प्रत्येक प्रतिभागी को एक एक बीज दिया। उन्होंने कहा, इसे उगाइए और 6 महीने बाद अपना पौधा लेकर आइए। रामदास खुशी खुशी बीज लेकर घर लौट आया। उसने सबसे अच्छा गमला चुना, उसमें उपजाऊ मिट्टी डाली, फिर बहुत सावधानी से बीज बो दिया। हर सुबह वह बीज को पानी देता और उसकी देखभाल करता। उसे विश्वास था कि जल्द ही एक सुंदर पौधा निकल आएगा। लेकिन एक सप्ताह बीत गया, फिर दूसरा सप्ताह भी बीत गया, फिर 1 महीना गुजर गया, फिर भी बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। रामदास चिंतित हो गया। उसने मिट्टी बदली, गमला बदला, खाद डाली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बीज वैसा का वैसा ही रहा। उधर गांव के दूसरे लोग अपने पौधे की तस्वीरें दिखा रहे थे। किसी के पौधे में पत्तियां आ गई थीं, किसी के पौधे में फूल भी खिलने लगे थे। रामदास यह सब देखकर परेशान हो जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, शायद बीज खराब है। रामदास बोला, हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसने अगले कई महीने लगातार मेहनत की, लेकिन परिणाम वहीं का वहीं रहा। गमला खाली था। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आने लगा। गांव के लोग अपने सुंदर फूलों की चर्चा कर रहे थे।
कई लोग बड़े बड़े गमले खरीद रहे थे। रामदास उदास रहने लगा। प्रतियोगिता से एक दिन पहले उसकी पत्नी ने कहा, तुम चाहो तो नया बीज लगाकर एक पौधा तैयार कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं ऐसा करूँगा तो खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा। मैं झूठ के सहारे जीतना नहीं चाहता। अगले दिन वह खाली गमला लेकर महल पहुंचा। जब लोग उसे देखने लगे तो हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, देखो यह प्रतियोगिता में खाली गमला लेकर आया है। दूसरा बोला, लगता है इसे बागवानी आती ही नहीं। रामदास चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा मंच पर आए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के पौधे देखे। हर गमले में सुंदर फूल थे। कहीं लाल गुलाब थे, कहीं पीले गेंदे, कहीं दुर्लभ विदेशी फूल। अंत में राजा रामदास के पास पहुंचे। उन्होंने खाली गमला देखा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, तुम्हारे गमले में कुछ क्यों नहीं? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, मिट्टी बदली, खाद डाली, पानी दिया, लेकिन बीज नहीं उगा। इसलिए मैं सच लेकर आया हूँ। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने रामदास का हाथ पकड़ लिया और मंच पर ले गए। सभी लोग हैरान थे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, आज की प्रतियोगिता का विजेता रामदास हैं। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया, आश्चर्यचकित हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खाली गमला लेकर आने वाला व्यक्ति कैसे जीत गया। तब राजा ने कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे उबाले हुए थे। उनमें से कोई पौधा उग नहीं सकता था। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने आगे कहा, लेकिन आप में से अधिकांश लोगों ने कहीं और से बीज लगाकर पौधे उगा लिए, लेकिन रामदास ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सच बोलने का साहस दिखाया। अब पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उसे स्वर्ण पदक और पुरस्कार दिया। फिर कहा, आज से रामदास राजकीय बगीचे का मुख्य संरक्षक होगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वे शर्मिंदा हो गए। रामदास ने पुरस्कार पाकर भी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह विनम्र रहा। कुछ दिनों बाद उसने राजमहल के बगीचे को और भी सुंदर बना दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम खाली गमला लाने का साहस कैसे किया? रामदास मुस्कुराया और बोला, महाराज, हार जाना उतना बुरा नहीं जितना झूठ बोलकर जीत जाना है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे रामदास राज्य के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। स्कूलों में उसकी कहानी सुनाई जाने लगी। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि चरित्र और ईमानदारी किसी भी पुरस्कार से ज़्यादा मूल्यवान है। सालों बाद जब रामदास बूढ़ा हो गया तब भी लोग उससे सलाह लेने आते थे। वह हमेशा एक ही बात कहता, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन मंजिल हमेशा सुंदर होती है। उसकी यह बात पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और इस तरह एक गरीब माली ने अपने खाली गमले से पूरे राज्य को ईमानदारी का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। झूठ से मिली जीत असली जीत नहीं होती। मेहनत और सच्चाई का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। चरित्र किसी भी धन और पुरस्कार से अधिक मूल्यवान होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता।
झूठ कुछ समय के लिए सफलता दिला सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सम्मान दिलाती है। रामदास के खाली गमले ने साबित कर दिया कि चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।